1910 के दशक की बात है, जब ध्यान सिंह और हॉकी का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि ताउम्र हॉकी को उन्होंने और हॉकी ने उनको नहीं छोड़ा। पिता समेश्वर सिंह प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। जब वो लौटे तो देखा कि ध्यान सिंह का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। इसलिए फैसला किया गया कि वो सेना की भर्ती में शामिल होंगे और बेहतरीन फिटनेस की वजह से वो जल्द ही सेना में शामिल हो गए। ध्यानचंद जी आर्मी ज्वाइन किया एक बच्चा प्लाटून में, मैच्योर भी नहीं थे, व्यस्त नहीं थे, अव्यस्त थे, और उनको 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कराई गई। आर्मी जब ज्वाइन की उन्होंने तो शाम के वक्त खेल होता था और झांसी हीरोज़ क्लब जिसके 100 साल पिछले वर्ष पूरे हुए हैं, उस ग्राउंड के ऊपर जो हमारे घर से 200 गज की दूरी पर है, और नंगे पैर खेलना, कंकरीली पत्थरों के बीच में से खेलना, तो ये उनका एक प्रैक्टिस का अंदाज था जो झांसी ने दिया। और उस पर खेलकर उनका बॉल कंट्रोल, खेलने का ढंग सबसे अलग था। और जब आर्मी में शाम के वक्त सब खिलाड़ी कोई ना कोई खेल खेलते थे, तो ध्यानचंद जी ने हॉकी और उसको खेलना शुरू किया। ध्यान सिंह फौज में शामिल हुए तो हॉकी से उनका जुड़ाव और बढ़ा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने जब ध्यान सिंह को मैदान में कड़ी मेहनत करते हुए और गजब की हॉकी खेलते हुए देखा तो वो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने ध्यान सिंह से कहा कि एक दिन तुम हॉकी जगत में चांद बनकर चमकोगे, और इसके बाद उनका नाम ध्यान सिंह से हो गया ध्यानचंद। ध्यानचंद को वो पीठ की थपथपाहट जो बाली तिवारी साहब उनके सूबेदार मेजर ने दी, वो उससे लगाव रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और प्रैक्टिस क्या शुरू की कि जब सब सो रहे होते थे अपने बैरक्स के अंदर, ध्यानचंद दोपहर में अपनी हॉकी स्टिक और बॉल लेके निकल जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। वो जब छुट्टी पर घर भी आते तो हॉकी को नहीं छोड़ते। अपने शहर झांसी में उन्होंने झांसी हीरोज हॉकी क्लब बनाया, जिसके लिए वो हमेशा खेले। एक बार उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाली टीम के लिए चुना गया। ये पहला मौका था जब भारतीय हॉकी टीम विदेश पहुंची थी। न्यूजीलैंड में 21 मैच खेले गए, जिसमें से 18 भारतीय टीम जीती, 2 बराबर रहे और एक में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। ध्यानचंद ने इस टूर्नामेंट में गोलों का शतक लगाया। देश और दुनिया में ध्यानचंद को हॉकी के स्टार के तौर पर पहचान मिलने लगी। अब बारी थी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों की, लेकिन भारतीय टीम के सामने चुनौती थी खिलाड़ियों के खर्च की। किसी तरह बमुश्किल चंदा करने के बाद टीम समंदर के रास्ते एम्स्टर्डम पहुंची, और फिर वहां जो हुआ उसने पूरी दुनिया को बेहतरीन हॉकी और हॉकी का जादूगर दिया। किसी भी मैच में भारतीय टीम पर कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, और आखिरी मैच यानी फाइनल 3-0 से भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया, और वो तारीख थी 26 मई और साल था 1928। जब पहला मैच शुरू हुआ हॉलैंड के अंदर, तो मात्र 200-250 के लोग दर्शकगण वहां मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से भारत ने वहां खेल की शुरुआत करी, भारतीय टीम ने जिसके बारे में लिखा गया कि एक कंबाइंड टीम कॉम्बिनेशन, जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन, जिनके अंदर एक खेलने का तरीका, और उन सबसे बढ़कर एक सांवला सा लड़का ध्यान सिंह जिसका नाम है, वो खेलने आया है। उससे बॉल जो है ऐसी चिपकी रहती है हॉकी के साथ जैसे चुंबक। तो वो एक मैजिशियन का नाम, उनको जादूगर का नाम 28 से देना शुरू किया गया। 1928 का ओलंपिक पूरा होने के बाद खिलाड़ी जब स्वदेश लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। ध्यानचंद ने रेजिमेंट और झांसी हीरोज में खिलाड़ियों को तराशना शुरू किया, जिसमें उनके छोटे भाई रूप सिंह भी शामिल थे। ध्यानचंद का अगला लक्ष्य था 1932 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक। उन्होंने और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने विश्व विजेता का तमगा बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन जब समय आया तो ब्रिटिश अफसरों ने पैसों की बर्बादी का तर्क देकर भारतीय टीम को वहां जाने से रोकना चाहा। लेकिन इंडियन हॉकी फेडरेशन ने बैंक से कर्ज और चंदा लेकर एक बार फिर टीम को ओलंपिक भेजा, और भारतीय टीम ने एक बार फिर
इतिहास रच दिया। 1932 का ओलंपिक होता है जिसके अंदर भारत जो है अमेरिका को 24-1 से हराता है, जिसके अंदर ध्यानचंद के साथ साथ उनके छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह, उनके 11 गोल, मेजर ध्यानचंद के 10 गोल। तो ये एक अविस्मरणीय अद्वितीय बात बनी उस टूर्नामेंट के अंदर, और भारत की प्रसिद्धि और ज़्यादा फैलनी शुरू की। खेलों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई भी शुरुआत कर चुका था, तो वो चीज़ें भारत में चल रही थी। लेकिन इस तरह से भारत का नाम खेलों के द्वारा हमारी भारतीय टीम ने, जो भारतीय टीम के रूप में गई थी, वो गुलाम भारतीय बन के नहीं गए थे, भारतीय टीम के रूप में गई थी, उसके एंट्री हुई थी और वहां जाके उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में फिर से भारतीय टीम ने जर्मनी में इतिहास दोहराया। हिटलर ने ध्यानचंद को ऊंचे ओहदे पर अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसे ध्यानचंद ने ठुकरा दिया। इसके बाद अगला ओलंपिक विश्व युद्ध के चलते टाल दिया गया, लेकिन ध्यानचंद नहीं रुके। उन्होंने नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। अनइवन ग्राउंड थी, मैं राइट हैंड था, मैंने उनको एक पास दिया। अनइवन ग्राउंड होने की वजह से बॉल चक गई, वो 1 गज आगे चले गए। 1 गज आगे जाने के बाद मैं रुक गया, मैंने अब तो बॉल छूट गई। उन्होंने राइट हैंड से उल्टे हाथ से हॉकी पकड़ कर यूँ मारा बॉल में यूँ, और मेरे सामने बॉल आ गई। मेरे सामने बॉल आके गिर गई। मैं खड़ा देखता रहा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये बॉल कैसे खेल सकता कोई आदमी। 1 गज आगे हो गया, बॉल पीछे रह गई, तब ये बॉल कैसे खेल पाएगा। उन्होंने उल्टे हाथ से पकड़ के बॉल में यूँ उल्टी हाथ से हिट किया उस बॉल को, और बॉल मेरे सामने आ गई। तो इसका मतलब है कि ही वॉज ए जीनियस। वो किस बॉल को कहीं भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हम लोगों से कहते थे कि इसमें इतनी ज़ोर से प्रेशर मारो कि ये बॉल जाके उस पे रिंग के अंदर रुके। हम 10 बार करके मार गए, नहीं कर पाए। हमने दादा आप बताओ ज़रा। उन्होंने 1 बार फेंका और वो सीधी जाके सेंटर में रुकी। ये उनका कंट्रोल था कि किस बॉल को कितने प्रेशर से कहाँ भेजना है, ये उनके पास, ये गिफ्टेड थे वो। दुनिया भर में हॉकी में शोहरत के बावजूद ध्यानचंद का निजी जीवन मुफलिसी भरा रहा। परिवार की जिम्मेदारियां थीं और बेटियों की शादी की चिंता। अंतिम समय तक वो आर्थिक तंगी से जूझते रहे। एक समय वो भी आया जब उन्होंने अपने बच्चों को हॉकी से दूरी बनाने की नसीहत दी। उनकी दशा ये थी कि हाँ भाई, मैंने इतना नाम कमा लिया है या मेरा हो गया है, तो वो जो है चीज़ें हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों को नसीब होंगी कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क था, जिसके लिए उन्होंने मनाई की नहीं, पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको जो नौकरी मिले उससे अपना जीवन आप चलाएं। तो एक बड़ी छोटी हल्की ज़िंदगी जीने वाले मेजर ध्यानचंद, तो उनका घर के प्रति या घर के सदस्यों के प्रति खेलों को लेकर ये एक विचार था। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो दिल में कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी ये चाहता है कि उसके परिवार का सदस्य उस उन चीज़ों को और आगे बढ़ाए। उनके बेटे अशोक ध्यानचंद भी हॉकी के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, जो 1975 में हॉकी विश्व कप जिताने वाली टीम का हिस्सा भी रहे। आर्थिक तंगी के बावजूद